अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करते हो या स्टार्ट करने वाले हो तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर घूमता होगा कि क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं। क्योंकि क्रिएटिव बनाना एक बात है, क्लाइंट के लिए एड्स रन करना भी एक बात है, लेकिन खुद के बिजनेस के लिए क्लाइंट्स क्लोज करना इज द आर्ट ऑफ सेलिंग। एंड हाउ डू वी डू दैट? लेट्स फाइंड आउट। सेल्स एज अ सब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट और इसी बात को दिमाग में रख के मैंने अपनी पहली किताब लिखी थी कि हमारे मन में सेल्स को लेकर जो भी डाउट्स हैं या फियर हैं वो निकल जाएं। आज के एपिसोड में आई एम फोकसिंग ऑन सेल्स बेसिक्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज। मैं आपसे कंप्लीट सेल्स साइकिल डिस्कस करूंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम लीड जनरेशन to how to qualify the leads, to how to pitch your services, and finally how to close the client. तो भाई अपने अपनी चाय का कप ले आओ, also get something to make notes, क्योंकि आज का एपिसोड बनने वाला है आपकी एजेंसी का सेल्स प्लेबुक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द एजेंसी सेल्स गेम। डिजिटल मार्केटिंग एक क्राउडेड स्पेस है, आप भी जानते हो, पहले भी था बट नाउ इवन मोर सो, क्योंकि हर गली में एक एजेंसी खुल गई है। इवन इफ इट इज नॉट अ फुल फ्लेजेड ऑफिस, लोग वर्क फ्रॉम होम फॉर्मेट में एजेंसी चला रहे हैं, इंस्टाग्राम एड से लेकर एसईओ तक, क्रिएटिव डिजाइनिंग से डिजिटल आर्ट वर्क तक। अब थोड़ा क्लाइंट का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करो। कोई भी क्लाइंट एजेंसी के पास किस लिए आता है? फॉर लीड जनरेशन, सेल्स ग्रोथ, ब्रांड विजिबिलिटी। कोई प्रॉस्पेक्ट्स, स्ट्रैटेजी और एक्सपर्टीज के लिए भी आएंगे, कोई अपना टाइम और कॉस्ट बचाने के लिए आएंगे। नाउ बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ फ्री इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑनलाइन, आज के क्लाइंट्स काफी अवेयर हैं। तो एज एन एजेंसी क्लाइंट आपसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम क्या करते हो, वो डायरेक्टली पूछेंगे कि भाई तुम मेरे लिए क्या रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, जब क्लाइंट आपसे सेल्स माइंडसेट से बात कर रहे हैं तो आपको भी सेल्स माइंडसेट से ही जवाब देना होगा। When the client is asking for a solution, sell them the solution, not your service. For example, your agency is good at creating and running ads. तो जब क्लाइंट पूछें कि आप क्या कर सकते हो, तो ये नहीं कहना है कि हम आपके लिए एड्स रन कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट्स ने सेल्स का सवाल पूछा है और आप सर्विस का जवाब दे रहे हो। That won't work. सेल्स का सवाल तो सेल्स का जवाब। यू कैन से कि हम अपने क्लाइंट्स का ROI 3x करने में चैंपियन है विदाउट इंक्रीजिंग देयर एड स्पेंड। नाउ इट कुड बी 3x और 30x डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट्स योर एजेंसी कैन एक्चुअली जनरेट। अगर 2x है तो भाई 2x ही बोलना, प्लीज डोंट ओवर कमिट। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेल्स साइकिल फॉर एजेंसी बिजनेस और इसमें पहला स्टेप है लीड जनरेशन। आपको 3 तरह से लीड मिल सकती है, इनबाउंड, आउटबाउंड या फिर रेफरल। इनबाउंड लीड्स का मतलब है क्लाइंट खुद चलकर आपके पास आए। क्या बात है, हु डजंट वांट दैट। इनबाउंड लीड्स जनरेशन के लिए आप कंटेंट मार्केटिंग पर फोकस करोगे, जैसे कि इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियोस, केस स्टडीज, टेस्टिमोनियल्स वगैरह वगैरह। आउटबाउंड लीड्स का मतलब है कि आप चलकर क्लाइंट्स के पास गए। For this, you can send them emails, DM, LinkedIn messages. You can reach out to people during networking events. And then the third method for lead generation is through referrals. मतलब आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स या फिर उनके कॉन्टैक्ट्स आपको या आपकी एजेंसी को रेफर करें विद वार्म इंट्रोडक्शन। नो मार्क्स फॉर गेसिंग कि रेफरल्स के थ्रू आई लीड्स हाई कन्वर्टिंग होती हैं बिकॉज योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैव ऑलरेडी रिकमेंडेड यू, सो देयर इज सम काइंड ऑफ क्रेडिबिलिटी। तो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को भी आपके साथ सेफ फील होता है इन स्पेंडिंग देयर मनी। एक टाइप का कंफर्ट आ जाता है कि हमारा काम ठीक से हो जाएगा। लीड जनरेशन के टाइम ध्यान ये रखना है कि आउटरीच जो आप क्लाइंट्स के साथ करोगे वो उसी लैंग्वेज में करना जो क्लाइंट्स को समझ आए। प्लीज डू नॉट शो ऑफ योर हेवी मार्केटिंग जार्गन्स इफ नॉट रिक्वायर्ड। द नेक्स्ट स्टेप इज लीड क्वालिफिकेशन। देखो, हर इंक्वायरी तो क्लाइंट नहीं होती। बहुत से लोग आपको इंटरेस्ट शो करते हैं नॉट बिकॉज दे वांट टू डू वर्क विद यू, बिकॉज दे एक्चुअली वांट टू चेक योर रेट कार्ड्स। होता है ना ऐसा, वी ऑल हैव सीन दैट। तो ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कौन सीरियस है और कौन नहीं। लीड क्वालिफिकेशन के लिए जो प्रोवन फॉर्मूला मैं यूज करती हूं उसे कहते हैं बैंट, BANT। B फॉर बजट, A फॉर अथॉरिटी, N फॉर नीड एंड T फॉर टाइमलाइन। यानी कि जब आप क्लाइंट से बात करो तो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, आपको उनसे प्रोफेशनली और टैक्टफुली बात करके डिटेल्स निकालनी पड़ेगी कि उनका बजट कितना है, हु हैज द फाइनल अथॉरिटी टू टेक द डिसीजन, व्हाट इज देयर नीड एंड हाउ फास्ट विल दे डिसाइड ऑन हु टू वर्क विद। आप सामने वाले के सवालों से भी समझ सकते हो कि वो सीरियस हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि आप किन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, मतलब दे आर इवैल्यूएटिंग यू। अगर वो पूछते हैं कि आपके चार्जेस क्या हैं, मतलब दे आर कंपेयरिंग यू विद सम अदर प्रपोजल्स। और अगर किसी ने ये पूछ लिया कि हाउ सून कैन वी बिगिन, तो इसका तो क्लियर मतलब है दैट दे आर इंटरेस्टेड टू गेट स्टार्टेड विद यू। द नेक्स्ट स्टेज विल बी डिस्कवरी कॉल।
Lead qualification and discovery call can be two different steps also because of the level of people that you will interact with. Lead qualification के लिए हो सकता है कोई जूनियर आपसे बात करे to get the information or to give information. Discovery call में mostly there's a high possibility कि आप concerned person से मिलोगे या बात करोगे. For example, lead qualification के टाइम marketing executive आपसे बात कर सकते हैं, discovery call के टाइम marketing manager आपसे बात करेंगे. अब अगर बात discovery call तक आ गई है तो आपका काम ये समझना है कि आप prospective client की help कैसे कर सकते हो. क्लाइंट को फील होना चाहिए कि आप उनका बिजनेस समझते हो इन एंड आउट, एंड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट यू विल हैव टू आस्क स्मार्ट क्वेश्चंस सच एज आपका प्राइमरी बिजनेस गोल क्या है, ब्रांड अवेयरनेस या सेल्स, आपके टारगेट ऑडियंस किस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा एक्टिव हैं, क्या आपके पास क्रिएटिव टीम इन हाउस है या फिर हम एंड टू एंड मैनेज करें. सो ट्राई टू एक्टिवली लिसन टू योर क्लाइंट्स पेन पॉइंट, क्योंकि बाद में यही पेन पॉइंट आपके पिच डेक के हाईलाइट्स या फिर बुलेट पॉइंट्स बनेंगे. अगला स्टेप है आपका पिच, जो कि तभी काम करेगा व्हेन यू आर एबल टू गिव सॉल्यूशन पिच. अब ध्यान से सुनो, क्लाइंट्स को पैकेज बेचने की गलती मत करना, और अगर ऐसा किया और मुझे पता चल गया तो सबसे पहले मुझसे डांट पड़ेगी. क्लाइंट्स को रिजल्ट बेचना है, पैकेज नहीं. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हम हर महीने 10 पोस्ट बनाएंगे, आपके लिए 2 एड कैंपेन चलाएंगे, इसकी जगह जो मैं बता रही हूं ना, उसको या तो डायरेक्टली उसी फॉर्म में बोलो या अपने हिसाब से बोल दो. क्लाइंट से कहो कि हम आपकी क्वालिफाइड लीड्स को 40% बढ़ाएंगे बाय यूजिंग टारगेटिंग एड्स एंड कंटेंट स्ट्रैटेजी. देखो बात वही है, लेकिन कहने के तरीके से ना पूरा इंपैक्ट बदल जाएगा. पहली स्टेटमेंट आप पर और आपके काम पर फोकस्ड है, और दूसरी क्लाइंट और उनके पेन पॉइंट पर. सो यू मे यूज अ रेलेवेंट परसेंटेज टू कोट डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट्स यू हैव जनरेटेड, बट टॉक इन दिस फॉर्मेट. जब आप क्लाइंट पिच तैयार करते हो ना, उस पिच को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो. पहला पार्ट है प्रॉब्लम समरी, जो बनेगी बेस्ड ऑन द पेन पॉइंट जो क्लाइंट ने आपसे शेयर किया था ड्यूरिंग द डिस्कवरी कॉल. ठीक है. दूसरा सोल्यूशन प्लान, वो प्लान जो आप प्रपोज करोगे टू सॉल्व योर क्लाइंट्स एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स. इसमें आप एक्टिवेशंस कवर करोगे, जैसे कि टारगेटेड एड्स हैं, क्रिएटिव कंटेंट है, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द पिच शुड बी एक्सपेक्टेड आउटकम, मतलब जो रिजल्ट्स आप अपने क्लाइंट के लिए क्रिएट करोगे. तो आपकी पिच के थ्रू ना एक लूप क्लोज होना जरूरी है. क्या प्रॉब्लम है, उसे टैकल करने के लिए क्या एक्शन स्टेप आप लोगे, और उन एक्शन स्टेप से आप क्या टैंजिबल रिजल्ट्स जनरेट करोगे फॉर योर क्लाइंट. और इसी प्लान को आप एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हो थ्रू योर पिच डेक, जिसमें लोगो होता है, सैम्पल क्रिएटिव्स होते हैं, टेस्टिमोनियल्स होते हैं, एवरीथिंग दैट एड्स टू योर क्रेडिबिलिटी. अब जैसे ही आप प्रेजेंटेशन दोगे तो क्या होगा, करेक्ट, सामने से सवाल आएंगे. एंड देयरफॉर द नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग. सबसे कॉमन ऑब्जेक्शंस हैं, बहुत महंगा है, हमारे पास ऑलरेडी एक एजेंसी है, देखते हैं, बाद में बताते हैं. तो ये सब ऑब्जेक्शंस आएंगे एंड यू हैव टू हैंडल दीज calmly. If you want, I'll make a separate video on objection handling, but for now आप कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हो. मान लो कि अगर प्राइस पे ऑब्जेक्शन आया है, then you can say something like, I understand price matters, but I can show you how our approach can actually save you 30% of your wasted ad spend. या फिर, I understand your concerns and let's start with a 1-month pilot and let our performance do the talking. जब आप अपने लॉजिक के साथ एम्पथी को ऐड करोगे ना, तब आपको कन्वर्जन मिलेगा. नेक्स्ट स्टेप पर बात आएगी नेगोशिएशन और क्लोजर की. सो बाय दिस पॉइंट द क्लाइंट्स आर यूजुअली 70% रेडी. यहाँ आपको उनकी डिसीजन को हल्का सा नज करना है, यानी कि हल्का सा पुश करना है इन योर फेवर. प्रेशर नहीं डालना है कि आप डील कब क्लोज करोगे, प्लीज डू नॉट से दैट. फ्यू लाइन्स दैट मे कम हैंडी फॉर नजिंग मे बी कि सर हम इस वीक से ऑनबोर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट वीक से आपका एड कैंपेन स्टार्ट हो जाए. और मैम वुड यू लाइक टू गो अहेड विद आवर 1 month ट्रायल प्लान या फिर 3 month ग्रोथ प्लान. अपने क्लाइंट्स को हमेशा चॉइस दो टू मेक अ डिसीजन. बहुत सारे ऑप्शन देके उन्हें कंफ्यूज मत करना, डील क्लोज नहीं होगी. इसके बाद या तो क्लाइंट क्लोज हो जाएंगे या फिर फॉलोअप में चले जाएंगे. क्लोज हो गए तो भाई वेल एंड गुड, और अगर फॉलोअप में गया तो यू हैव टू हैंडल इट प्रोफेशनली एंड टैक्टफुली. फॉलोअप में घबराना मत. ओके. ऑल्सो डू नॉट हेजिटेट इन फॉलोइंग अप विद द क्लाइंट. यूजुअली अगर क्लाइंट फॉलोअप में चले गए हैं तो आपको 6 से 8 फॉलोअप तो लगेंगे टू क्लोज दैट क्लाइंट, एंड दैट्स एन इंडस्ट्री बॉल पार्क. सो स्टे फोकस्ड ऑन योर क्लोजर. वंस द क्लाइंट गिव्स यू सॉफ्ट अप्रूवल, उसके बाद उन्हें एग्रीमेंट भेजिए, टेक पार्शियल पेमेंट और स्मूथली ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए. समटाइम्स डिस्कवरी कॉल, सोल्यूशन प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और क्लोजर, ये सब आपको एक ही मीटिंग में करना पड़ेगा. तो ग्रेजुअली इसके लिए भी आप तैयारी करते रहना. अब आपने सेल्स क्लोज कर दी, उसके बाद क्या आता है, एक बहुत अहम स्टेप जिसे कहते हैं आफ्टर सेल्स रिलेशनशिप.
क्लाइंट से जुड़े रहना, रिलेशनशिप मेंटेन करना, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है रिपीट बिजनेस का सफर। रिलेशनशिप मेंटेनेंस का मतलब मीठी मीठी बातें करना नहीं है, यू हैव टू शो डिलीवरेबल्स टू योर क्लाइंट। अगर आप वर्क प्रोग्रेस की रिपोर्टिंग को रेगुलर रखोगे, कम्युनिकेशन को ट्रांसपेरेंट रखोगे, रिजल्ट्स को शेयर करोगे, तो आपके क्लाइंट्स खुश रहेंगे, आपके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स आसान हो जाएंगे और आपको ऑटोमेटिकली रेफरल्स भी मिलेंगे। याद रखना कि एक सेटिस्फाइड क्लाइंट कम से कम 3 नए क्लाइंट्स लाता है। सो फोकस ऑन सर्विसिंग एवरी क्लाइंट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। अगर आप एजेंसी बिजनेस में हो या प्लान कर रहे हो तो ये 5 गोल्डन रूल्स हैं आपके लिए। पहला, डू नॉट सेल पैकेजेस, सेल आउटकम। दूसरा, लिसन मोर देन यू पिच। नंबर 3, हर लीड को ट्रैक करो। नंबर 4, ऑब्जेक्शंस को अपॉर्चुनिटी समझो। एंड फाइनली नंबर 5, रिलेशनशिप ही रियल रिटेंशन है। तो अगर आप सेल साइकिल और उससे जुड़े स्टेप्स को समझोगे, नेसेसरी एक्शन लोगे और गोल्डन रूल्स को फॉलो करोगे तो आपको अपने बिजनेस में सक्सेस दिखेगी ही, एंड दैट इज माई गारंटी। गुड लक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सेल्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, ये कंसिस्टेंसी का गेम है। आपका फर्स्ट नो एक्चुअली नॉट येट होता है। सो कीप पिचिंग स्मार्ट नॉट हार्ड। कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर जरूर करना कि आज जो पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं उनमें से कौन सा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ऑल्सो इफ यू वांट मी टू कवर एनी स्पेसिफिक टॉपिक तो मुझे प्लीज बताना, सो दैट आई कैन कवर इट इन दी अपकमिंग वीडियोस। आई विल ट्राई टू डू दैट फॉर यू। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मोर कंटेंट अराउंड बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड फंडिंग, then do consider subscribing to the channel. And if you want real time help with business growth, tech development, funding enablement and international expansion, then do visit our website and connect with our teams. तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ जहां मैं डिस्कस करूंगी सेल्स फंडामेंटल्स फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। So see you next week. Until then, stay focused on your business, stay away from distractions and continue talking values and ventures.